हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज की प्रमुख खबर में उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है। बड़ा फैसला क्या कह सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बुरा फैसला कह सकते हैं। यूपी सरकार में लगभग सरकारी नौकरी अब खत्म कर दी गई है। जी हाँ, ये आप खबर सुन रहे हैं, सही, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूपी में अब सरकारी नौकरी खत्म। लगातार 5 वर्ष तक 6 माह में परीक्षा व 60% अंक अनिवार्य। जी हाँ, लगातार 5 वर्ष तक हर 6 महीने आपको परीक्षा देनी पड़ेगी और हर साल आपको 60% अंक लाने पड़ेंगे। 5 साल तक तभी आप सरकारी यानी कि परमानेंट होंगे, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो यहाँ पे आप खबर देख रहे हैं। यहाँ पे चलिए हम एक एक खबर को विस्तार से देखते हैं। एक यहाँ पे देखिए क्या है आपके सामने खबर। प्रदेश सरकार समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस योजना के दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह अन्य वेतन व लाभ दिए जाते हैं। ये वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती के बाद इन्हें मौलिक नियुक्ति कार्रवाई समूह ख ग की भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें ही परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। सरकारी विभाग समूह ख ग के पदों पर नियुक्ति संविदा विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। संविदा नियुक्ति के लिए होंगे बड़े प्रावधान। यूपी सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होती। शासकीय कार्य से यात्रा पत्र भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे। संबंधित पद की अर्हताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। नियुक्ति कर्मियों को नियत वेतन। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को समूह ख व ग से संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष पूरा होने पर ही इन्हें संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। कितने पद हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। समूह क में 26,726, समूह ख में 58,859 और यहाँ पे समूह ग में 8,17,613, समूह घ में 3,61,605 पद हैं। कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति का भाव होगा। यानी कि
जब तक आप 5 वर्षीय प्रक्रिया पूरी नहीं करते आप देशभक्त नहीं कहलाएंगे। समस्या तो इस सरकार में यही है कि देशभक्त होने का आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जब तक आप प्रमाण पत्र नहीं देते हैं आप देशभक्त नहीं माने जाएंगे। नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है, इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी। वित्तीय व्यवहार कम होगा। पीसीएस व पीसीएसजे इससे रहेंगे बाहर। तो ये बड़ी अपडेट है। आगे कुछ इसी में आगे है, देखते हैं। आगे इसी में खबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता का हर 6 माह में मूल्यांकन। समूह ख की भर्ती प्रक्रिया में 5 साल तक संविदा नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता मूल्यांकन के लिए MKPI यानी कि मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फार्मूला तय किया जा रहा है। इसी के आधार पर कर्मचारियों का 5 साल में मौलिक नियुक्ति यानी कि पक्की नौकरी दी जाएगी। समूह ख व ग के संवर्ग पदों पर नियुक्ति लोगों का संविदा अवधि इस आधार पर उनके प्रदर्शन को संतोषजनक कार्य पे 6 माह में मूल्यांकन होगा। पहले से चल रही प्रक्रिया भी दायरे में। प्रस्तावित नियमावली लागू होने के पहले पदों पर चयन प्रक्रिया का विज्ञापन किया गया हो अथवा चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई हो तो विज्ञापन व परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित संबंधित व्यक्ति से घोषणा पत्र लिया जाएगा। उसे घोषणा करनी होगी कि वह इस नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेगा। इसके बाद ही उसको नियुक्ति दी जाएगी। संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति एवं नैतिकता मापांक रखते हुए 5 वर्ष में विभागों द्वारा इस संबंध में 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, देशभक्ति का तात्पर्य इन्होंने ये रखा जाएगा कि आप धरना नहीं करेंगे, आप अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, आप आंदोलन नहीं करेंगे, यानी कि कुल मिला के आपके साथ जैसा किया जाए आप उसी पे बंधे रहेंगे। आप ना तो धरना कर पाएंगे, ना अपनी मांगों को मांग कर पाएंगे, जो आपके साथ चाहे गलत हो चाहे जो भी हो। यहाँ पे देशभक्ति का वही तात्पर्य निकलेगा, देख लीजिएगा आप। संविदा के दौरान संबंधित पद की सौगात सेवा नियमावली में उल्लिखित पदनाम के पहले सहायक पद का नाम से नियुक्ति की जाएगी। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग का 60% कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्ति प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। MKPI नियुक्ति पत्र का अंश होंगे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्रवाई नियुक्ति पदाधिकारियों, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंकों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। तो ये रही अपडेट कुल मिला के लगभग। अब यूपी में सरकारी नौकरियां खत्म कर देंगी। देखिए क्या होगा जब इनको लगेगा कि अब यहाँ पे कर्मियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब प्राइवेट कर देंगे। अगले 5 साल में बहुत कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो जो लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे उनको नौकरी से निकालने का ये एक अच्छा तरीका है। साथ ही साथ इस प्रक्रिया से घूसखोरी बढ़ेगी। जो अधिकारी होंगे वो आपको अच्छे नंबर देने के लिए पैसे मांगेंगे, घूस मांगेंगे। तो इस सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रक्रिया जो वो कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि अनियमितता और बढ़ेगी। चाहे सरकार अनियमितता कम करने के लिए ये नियम ला रही है, लेकिन
जिस अधिकारी के अंदर में ये काम करेंगे वो अधिक अनियमित हो जाएगा और अधिक पैसा कमाएगा। तो ये रही आपके लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।